सोशल मीडिया पे सोनू निगम वर्सेस टी सीरीज भूषण कुमार के साथ, उसमें आपको क्या कहना है? आपको मुझे क्या लगता है वो कौन सही आपका है सवाल कौन गलत? समझ में नहीं आया। आप प्लीज दोबारा आ, बोलेगा, ऑडियो क्रैक हो गया मोनिका, हाँ पुअर हाँ हाँ कनेक्शन आ रहा है। तो ये मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाओ, आप हमेशा, अगर मीडिया का भी वही है, अगर 4 एक्टर हैं और एक स्टार है, तो एक सुपरस्टार है और उनके साथ 4 और लोगों ने फिल्म में काम किया, तो वो 4 लोगों से पूरी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 सवाल नहीं पूछे जाते। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राइट। तो ये चीजें, तो ये मसाले लगा के बात इधर की उधर कर देना, मीडिया को भी तो, लोगों को भी तो, जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी तो समझना चाहिए। मैं एक मनोज वाजपेयी सर की इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था फिल्म प्रमोशन पे, 1.5-2 घंटे तक मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एंकर ने बोला अभी हम लोग इसको रैप अप करते हैं, तो उन्होंने बोला यार एक जर्नलिस्ट है मुझसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, उसको तो पूछ लेने दो। तो स्टार किड आते ही आप लोगों के भी तो कैमरे फटाक से उधर घूम जाते हैं ना। आज चाहे एक आदमी ने 4 फिल्में करी हो या 5 फिल्में करी हो, वो ठीक ठाक एक्टर हो, और अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवार्ड फंक्शन पे खड़ा है और उधर से चाहे किसी स्टार किड ने अभी तक कोई फिल्म करी भी नहीं हो, जैसे वो रेड कारपेट पे आते हैं, आप लोगों के माइक और कैमरा नहीं घूमते हैं क्या? राइट। तो आप लोग ये करना बंद करो। आप लोग, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एज अ मीडिया पर, हाँ, परसेप्शन, या तो ये आप ये देखो ना, सबके मिलने से चीजें होती हैं, ऐसे तो नहीं है। और फिर बात वही है, एक अगर फैमिली के किसी आदमी, जग्गू दादा ने अगर इतनी मेहनत किया, तो क्या टाइगर श्रॉफ को कुछ फायदा नहीं मिलना चाहिए? उसके बाप ने इतनी मेहनत करी है। राइट। आप तो ये तो बीइंग अ स्टार किड को प्रॉफिट मिल जाता है कि कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो खुद को स्टैब्लिश करने के लिए एक मौका मिल जाता है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं होती बिकॉज कॉन्टैक्ट की वजह से। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर मेरे फादर का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस पे जाऊंगा, तो मुझे वो आदमी जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उससे थोड़ा सा बेनिफिट मुझे ज्यादा रहेगा, क्योंकि माय फादर इज देयर टू टीच मी, टू मेक मी मीट पीपल जिनके साथ वो काम करते हैं। राइट? क्या गलत है इसके अंदर? अब अगर हमने इंडस्ट्री वो चुनी है जिसमें हमारे से पहले कोई है नहीं हमारी फैमिली का, तो जो मेहनत हमारे बाप ने अपने फ्रेश बिजनेस में करी थी, वो हमको इस फील्ड में करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हमारा बेटा या बेटी या भाई बहन या पोते या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स व्हाटएवर, उनको उसका कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। आप उनको ये तो नहीं बोल सकते हैं कि अरे डेविड धवन ने अपने लाइफ की इससे की मेहनत कर ली, वरुण धवन को क्यों करण जौहर लॉन्च करेगा? चलो बेटा रामनगर ऑडिशन दो, लाइनों में लगो। क्यों लगे वो? उसके बाप ने बहुत मेहनत की है, उसका बाप उसको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, किसी को क्या दिक्कत है इससे? राइट। पॉइंट कोई और है, मुद्दा कोई और है, और मैं वही बता रहा हूँ ना, लोगों को नेपोटिज्म समझ में नहीं आ रहा कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ में आ रहा, अगर पता नहीं कोई और बात कोई और है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बात यह है कि अगर रिलेशंस खराब होते हैं किसी के साथ लोगों के, या अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करके किसी को काम नहीं करने दे रहा, उसके काम का नुकसान कर, पॉइंट वो वाला है, वो मेन मुद्दा होना चाहिए ना, कि भैया इंडिपेंडेंटली सबको काम करने दो। ये नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर वरुण धवन की फोटो लगा दो, टाइगर श्रॉफ की फोटो लगा दो, और ऐसे सारे जितने भी स्टार सन्स हैं उनकी फोटो लगा दो, स्टार किड्स की दूसरी तरफ जो आउटसाइडर स्टार बने उनकी लगा दो, और बोलो कि इनको बॉयकॉट कर दो और इनको सपोर्ट करो। हम तो दोनों को सपोर्ट करेंगे, जिसका काम अच्छा होगा हम तो वो देखेंगे। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए? ये तो मुझे ये पॉइंट ही समझ में नहीं आता। सोनम कपूर की बहुत सारी फिल्में आई, जो नहीं अच्छी थी वो फ्लॉप हो गई, जो अच्छी थी वो चल गई। आयुष्मान खुराना की बहुत सारी फिल्में आई, जो नहीं अच्छी थी वो फ्लॉप हो गई, जो अच्छी थी वो चल गई। सबके साथ ऐसा ही होता है। राइट। तो स्टार सन्स भी तो मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है ना, ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करे,
तो उसके लिए उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। जो नहीं करते हैं फिर वो नहीं टिक पाते हैं ट्रेड में उतना देर, या प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ये तो सबके लिए ही है। अगर मेरा बाप मेहनत कर रहा है तो वो मेरे लिए कर रहा है ना यार, किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चों के लिए कर रहा है। यशराज फिल्म तो उन्होंने बनाई, तो उन्होंने बना के यश जी ने किसको दी? अपने बच्चों को दी ना। तो वो बना के किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे। किसी के लिए थोड़ी बना रहे हैं वो लोग। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट फॉर्म है। कानून उनको हक देता है जिसके साथ मन करे उसके साथ फिल्म करें। ये तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आप लोग, हम लोग आउटसाइडर, मैं आउटसाइडर हूं, मैं अगर उस फील्ड में जाना चाहता हूं तो मुझे उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, मुझे उनके बीच में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। कुछ लोग उसमें कम टाइम में कामयाब होते हैं, कुछ ज्यादा में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फिर पॉइंट वो है कि क्या लोग अपनी पावर का मिसयूज करके किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं? क्या लोग अपने रिलेशंस का मिसयूज करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करें? फोकस उस पे होना चाहिए। फोकस के सुशांत पे झूठा मीटू लगा था क्या? फोकस उस पे होना चाहिए कि किसने लगवाया, क्यों लगवाया। इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आप टाइगर श्रॉफ को गालियां देना शुरू कर दो, या आप अनन्या पांडे के बारे में गलत बोलना शुरू कर दो। यार वो भी, उनके माँ बाप ने मेहनत की है तो उनको ही फल मिलेगा। अभी वो मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनकी फिल्में चलती रहेंगी, नहीं करेंगे नहीं चलेंगी। मुझे समझ में नहीं आता ऑनेस्टली। मुझे मैंने फिर से वही बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुशांत भाई के जाने के बाद सोशल मीडिया पर बिग बॉस के ऑडिशन शुरू हो गए। Everybody wants to prove a certain thing. जी, बोल दिया मैंने, बहुत लंबा बोल दिया। पाजी, आपका ये पॉइंट तो मैं समझ गई, नेपोटिज्म वाला जो आपने अभी कहा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी उभर के आई है। जैसे अभी जो वॉर चालू है सोशल मीडिया पे, सोनू निगम वर्सेस टी सीरीज भूषण कुमार के साथ, उसमें आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है वो कौन सही है कौन गलत? आपने दोबारा बोलेगा, ऑडियो क्रैक हो गया मोनिका, पूरा कनेक्शन आ रहा है। यस दिख रहा है वो। अब आवाज आ रही है आपको? अब बेटर आ रही है। ठीक है। तो अभी जो हाल ही में एक और चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे, सोनू निगम वर्सेस भूषण कुमार जो टी सीरीज, ये कंट्रोवर्सी के ऊपर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? मैं फिर सेम बात भैया, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है? ना तो मैं म्यूजिक फील्ड से मेरा कोई रिलेशन है। हाँ ठीक है, मैंने अभी अपना पहला गाना प्रोड्यूस किया, राइट, और उसको लोग प्यार दे रहे हैं, पसंद करें, बट मैं भी घुसा ही हूँ। ना तो मैं सोनू निगम को बहुत पर्सनली जानता हूँ, ना भूषण कुमार जी को बहुत पर्सनली जानता हूँ। उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, राइट। क्या झगड़ा है? एक सोनू, सारी दुनिया जानती है सोनू निगम जी को टी सीरीज ने लॉन्च किया, बहुत सालों तक प्रमोट किया, बहुत बड़े स्टार बने। क्या दिक्कत है? क्यों आई, कैसे आई? फिर वही, ना तो मेरा काम है क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ उन दोनों को, राइट, और मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, कौन सही है कौन गलत है, नो आइडिया। ये सवाल बेटर अगर आप सिंगर से कर पाओ, कंपोजर से, लिरिक्स राइटर से कर पाओ, उन लोगों से कर पाओ जो इन दोनों के क्लोज हैं, इन दोनों को जानते, तो आपको बेटर बता पाएंगे। बट मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। और बट एक बड़ी फनी चीज हुई थी, मैंने रेडियो स्टेशन पे फोन किया था जब ये गाना मेरा रिलीज हो रहा था। मैंने उनको बोला कि यार मेरा गाना, मैं आपको ऑडियो भेज रहा हूँ, आप सुनिए, अच्छा लगे तो चलाने के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला हमारे पास स्लॉट ही नहीं है, हमारे पास दिन में 150 गाने चलते हैं, जिसमें से 140 टी सीरीज के चलते हैं और 6 यूनिवर्सल के चलते हैं।